नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में। जितने भी आपके औषधीय पादप आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बताइए इसबगोल का साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका उपयोगी भाग कौन सा है, इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, कोशिश करें कि आपका पूरा का पूरा फोकस इस बोर्ड पर बना रहे। इस बोर्ड पर अगर आपका फोकस रहा तो एक एक शब्द एक एक लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। और कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में मैं आपको सब कुछ याद करवा दूं, क्योंकि औषधीय पादप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आना फिक्स है, परीक्षा में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, तुलसी के बारे में बात करने वाले हैं। तुलसी का नाम आपने सबने सुना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलसी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, तुलसी को तुलसा कहा जाता है, तुलीन कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ऑसिमम कहा जाता है। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको याद करने में ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इंग्लिश में ऑसिमम बोल रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है ऑसिमम स्पीसीज या ऑसिमम प्रजाति। क्या याद रखोगे? ऑसिमम स्पीसीज या फिर ऑसिमम प्रजाति। तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। परिवार की बात करें तो परिवार क्या है? लेमिएसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो याद रखना है लेमिएसी। बात करें ऑरिजन, तो ऑरिजन है इसका उत्तर पूर्वी एशिया। कहां से इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसके अलावा उपयोगी भाग की अगर हम बात करें तो तुलसी में क्या काम लेते हो आप? तुलसी में जो तुलसी की पत्तियां होती है, ठीक है, इसके अलावा जो इसके बीज होते हैं इनको काम में लिया जाता है। तो पत्तियां व बीज क्या हो गए? उपयोगी भाग हो गए। इसके अलावा बात करें इसमें प्रोपोगेशन मेथड, प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो बीज के द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूं कि इसके बीज कैसे आते हैं तो उसके बीज कुछ इस तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से इसके बीज होते हैं। अगर आपने देखा हो ना, तुलसी सभी घरों में आपको मिल जाएगा, तो उसके बीज इस तरीके से होते हैं। इन बीजों के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है और 1 हेक्टेयर के लिए 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आपको आवश्यकता होगी। बात करें कि सर इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो इसके अंदर मिथाइल पाया जाता है, सिट्रोल पाया जाता है, जीरोनियोल पाया जाता है, चार्विकोल पाया जाता है, यूजिनॉल आदि रासायनिक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं तो यहाँ पर जो तुलसी है इसको एक अमृत बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अमृत बूटी कहा गया है क्योंकि कई रोगों में काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप इस तुलसी को शहद के साथ मिलाकर, तुलसी का जो रस होता है उसको शहद के साथ मिलाकर अगर आप लेते हो तो कैंसर जो रोग होता है उसके उपचार में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। कहने का मतलब है जो कैंसर रोगी हैं उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी, काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा और कौन कौन से रोगों के निदान में तुलसी को काम में लिया जाता है? क्योंकि एक औषधि है। देखो, दवाई गोलियां आजकल आई है, लेकिन पुराने समय की अगर हम बात करें तो औषधियों के द्वारा ही कई सारी बीमारियों का उपचार किया जाता था। अगर आपको ध्यान हो तो जो नीम है ना, एजाडिरेक्टा इंडिका 124 बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर तुलसी की। अब तुलसी से कौन कौन सी बीमारियों को ठीक किया जाता है या कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है? तो आओ देखो, मलेरिया के उपचार में काम लिया जाता है। इसके अलावा श्वास रोग हो गया, इसके अलावा कफ हो गया, कांसी हो गया, उल्टी, गठिया, पथरी या हृदय शक्ति को प्रदान करना या उसको बढ़ाना, इन सभी में इसको काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम घरों में चाय बनाते हैं या हमें हल्का फुल्का जुकाम हो जाता है तो घर वाले हमें सलाह देते हैं कि 2-4 तुलसी की पत्ती भी इसमें डाल देना, वो एक औषधि के रूप में काम करता है। तो ये हो गया आपका पहला तुलसी मेडिसिनल प्लांट। आओ आगे बढ़े, अगले प्लांट की बात करते हैं। अगला औषधीय पादप हम यहाँ पर लेने वाले हैं सफेद मूसली, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सफेद मूसली की, तो सफेद मूसली को धोली मूसली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात के अंदर इसको धोली मूसली कहा जाता है। इसके अलावा सेदे बेली कहा जाता है,
या फिर तानी वितांग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। बात करें साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्या याद रखना है? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इनके साइंटिफिक नेम आसानी से याद नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, सत्य वचन है आप लोगों के, बट याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने किसका याद किया? तुलसी का याद किया। तुलसी का बताओ क्या था? ऑसिमम प्रजाति था। अब जो सफेद मूसली है इसका क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है। अगर 2-4 बार आप इसको बोलोगे, हर 1-1 घंटे में बोलते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इसका साइंटिफिक नेम है। परिवार क्या है? लीलियेसिए। उसका लेमियेसी था, है ना, डिफरेंस समझना। ये क्या है? लीलियेसिए। ऑरिजिन क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका से इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए सफेद मूसली का कौन सा भाग औषधि के रूप में काम लिया जाता है? तो आपको याद रखना है जो कंदील जड़ें हैं या उन जड़ों को फिंगर्स भी कहा जाता है। इसकी जो जड़ें होती है इस तरीके से, ठीक है, इन जड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको फिंगर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कंदील जड़ों को या फिंगर्स को हम औषधियों के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा प्रवर्धन किसके द्वारा करेंगे? तो कंदील जड़े के द्वारा, या इसके अलावा बीज के द्वारा भी हम प्रवर्धन करते हैं। प्रोपोगेशन मेथड हम अपनाते हैं। बात करें रासायनिक तत्व या एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है? तो सेपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेपोनिन। इसके अलावा जो आपके सफेद मूसली है इसको दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। इस पर स्टार लगा लेना, याद करना है। जैसे तुलसी को हमने क्या बोला? अमृत बूटी बोला है। तो सफेद मूसली को दूसरी शिलाजीत कहा जाता है। इसके अलावा बुढ़ापे में कमजोरी दूर करने में इसको काम में लिया जाता है। प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि शिलाजीत उसी के लिए काम आता है। माताओं में दूध बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो देखो अब तक 2 औषधियां आपने पढ़ी हैं और दोनों औषधियों में मैंने ज्यादा पॉइंट आपको नहीं बताए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके बनता है इन्हीं पॉइंट से बनता है, इनके बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए करीबन करीबन ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इनका साइंटिफिक नेम, इसके अलावा इनकी फैमिली और इनका उपयोगी भाग, ये तो आपको याद होना ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मेडिसिनल प्लांट से आते हैं। आगे बढ़े, अगली औषधि के बारे में बात करेंगे। 2 औषधियां हम जान चुके हैं। थर्ड औषधि हमारे पास आती है सनाई, और सनाई से भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सनाई को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो इसको सोनामुखी कहा जाता है, या सनाई मक्की कहा जाता है, या इंडियन सेना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन सेना बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है केशिया अंगस्टिफोलिया, और पीछे वहल आपको लगाना है। क्या है? केशिया अंगस्टिफोलिया वहल। इसका क्या है? साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम है। बात करें कुल, तो इसका कुल है फेबेसी, है ना, जो आपके दलहनी फसलों का होता है, लेग्यूमिनेसी। याद रखोगे तो जो सनाए हैं इसका कुल क्या है? फेबेसी है। ऑरिजिन की बात करें तो अरब देश जो है वहां से इसका ऑरिजिन माना गया है। बात करें उपयोगी भाग कौन सा है, तो देखो सनाई की बात चल रही है तो पत्तियां वो फलियां इसका क्या है? उपयोगी भाग है। इसको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो सीड के द्वारा करते हैं, और सीड 10 kg प्रति हेक्टेयर हमें लेना है। एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है? तो सोनोसाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोनोसाइड। ये 3 औषधियां अब तक आप पढ़ चुके हो। उम्मीद करता हूं कुछ कुछ पॉइंट तो आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे। इनको 2-4 बार अगर आप रजिस्टर में लिखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़े, सनाए मुख्यतः रेचक का कार्य करती है। रेचक क्या होते हैं? जो दस्त लगाने में सहायता करते हैं। ऐसी औषधियों को हम रेचक या विरेचक औषधियां कहते हैं। तो याद रखोगी जो सनाए हैं ये रेचक के रूप में काम करता है। इसके अलावा इसके जूस व पाउडर को कैंसर व ट्यूमर के लिए काम में लिया जाता है। इसका जो जूस बनता है, ठीक है, इसका जो पाउडर बनता है उसको कैंसर व ट्यूमर के उपचार में काम लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कहां-कहां पर इसकी खेती होती है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो संस्कृत में सनाई को मार्कंडी कहा जाता है, और हिंदी में इसको अभिनव नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। और ये एक बहुवर्षीय पादप है। जैसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए इनमें से बहुवर्षीय पादप कौन सा है, तो आपको याद रखना है औषधीय पादपों में सनाई या सोनामुखी क्या है? एक बहुवर्षीय पादप है। आगे बढ़े, अगली औषधि के बारे में बात करते हैं। अब तक 3 औषधियां हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं गिलोय। किस नाम से जानते हैं?
गिलोय, और इसको गुडुच्ची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुडुच्ची या गिलोय। बात करें साइंटिफिक नेम तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। क्या है? टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय का साइंटिफिक नेम है। इसका कुल कौन सा है? तो मेनिस्पर्मियेसी। क्या है? मेनिस्पर्मियेसी आपको याद रखना है। ओरिजिन कहां से? भारत से। तो देखो जो आपके गिलोय हैं इसका ओरिजिन भारत है ना। गिलोय का ओरिजिन क्या हो जाएगा? आपके इंडिया हो जाएगा। क्या काम में लिया जाता है? तो इसका मूल व तना, मूल मतलब जड़ व तना काम में लेते हैं। किसका? गिलोय या गुडुच्ची का। बात करें प्रवर्धन तो प्रवर्धन हम इसमें स्टेम कटिंग के द्वारा कहने का मतलब है तना कलम। क्या? तना कलम के द्वारा इसमें हम प्रवर्धन विधि अपनाते हैं। बात करें गिलोय को जीवंती या अमृता के नाम से भी जाना जाता है। जीवंती या अमृता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कई सारी बीमारियों को, कहने का मतलब है मुख्य रूप से ये जो ज्वर है, जो बुखार है, उसको उतारने में काम करता है। इसलिए इसको जीवंती नाम से या अमृता नाम से जाना जाता है। याद रखोगे यह एक ज्वर रोधी औषधि है। जब बुखार या ज्वर बुखार आ जाता है तो ठीक है, इस औषधि को काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको जीवंती के नाम से जाना जाता है। आओ आगे बढ़े। अब तक 4 औषधियां आप पढ़ चुके हो। 5th नंबर पे हम बात करने वाले हैं इसबगोल के बारे में। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, साइलियम। बात करें साइंटिफिक नेम तो प्लांटेगो ओविटा फोर्स। प्लांटेगो ओविटा याद रखना, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? साइंटिफिक नेम हो गया। फैमिली आसानी से याद रखोगे, प्लांटेगो ओविटा इसका साइंटिफिक नेम है। और प्लांटेजिनेसी ये इसका क्या है? कुल हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ओरिजिन इसका क्या है? पश्चिमी एशिया से इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। अब देखो इसबगोल जो है इसमें क्या काम में लेते हैं औषधि के रूप में? तो इसबगोल की भूसी का नाम आपने सुना होगा। तो भूसी को व बीज को काम में लिया जाता है। और इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा? बीज द्वारा किया जाता है। इस लाइन को काट देना। किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा किया जाता है। भारत इसका सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसबगोल का पूरे वर्ल्ड में ये भारत देश में होता है। और भारत ही ये क्या करता है? एक तरीके से निर्यात करता है। भारत में मुख्य रूप से गुजरात व राजस्थान में इसको उगाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में, इन दोनों राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा ये एक हल्का रेचक है। हल्का रेचक मतलब हल्के दस्त लाने में सहायता करता है। आगे बढ़े। अब तक आप लोग 5 औषधियां पढ़ चुके हो। 6 नंबर पे हम बात करेंगे रतनजोत के बारे में। इसका नाम किसने नहीं सुना? बायोडीजल, ठीक है। जेट्रोफा कर्कस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। इसका कुल क्या है? तो यूफोरबिएसी है। और यहां से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओरिजिन उत्तर पश्चिमी व मध्य भारत माना गया है। उपयोगी भाग क्या है? तो बीज है। इसके जो बीज है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। और उस तेल से क्या बनाया जाता है? तो बायोडीजल बनाया जाता है। आपको याद होगा, ठीक है ना। बायोडीजल के रूप में किस पादप को काम में लिया जाता है? तो याद रखना है रतनजोत, जिसको जेट्रोफा कहा जाता है। जेट्रोफा कर्कस इसका साइंटिफिक नेम है। प्रवर्धन बीज व कलम के द्वारा किया जाता है। अच्छा, बात करें एल्केलॉइड तो देखो इसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं। वह बायोडीजल के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा रतनजोत औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पादप है। ये क्या है? औद्योगिक दृष्टि से, क्योंकि उद्योगों में काम लिया जाता है। बात चल रही है बायोडीजल की। अभी इतना ज्यादा प्रयोग नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में इसी से आपके जो साधन है वो चला करेंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएंगे। तो एक ऐसा एक तरीके से सोर्स है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है। और बायोडीजल किससे बनता है? तो ये जेट्रोफा कर्कस है, इसके बीजों के द्वारा बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। आओ आगे बढ़े। ये हमारी 6 नंबर की औषधि। 7वें नंबर पे बात करेंगे ग्वारफाटा। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी किया था, ग्वारफाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर उसको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। ग्वारफाटा इसका साइंटिफिक नेम है एलो बार्बेडिनिस। क्या है? एलो बार्बेडेंसिस। बात करें कुल क्या है? तो कुल है इसका लिलियसी। क्या है? लिलियसी। बात करें उत्पत्ति स्थान तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया से इसका ओरिजिन माना गया है। क्वेश्चन था उस बालक का कि सर इसका कौन सा भाग काम में लिया जाता है? तो जो मांसल पत्तियां होती है, आपने देखा होगा इसकी पत्तियां इस तरीके से मोटी मोटी होती है, जब इनको काटोगे तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो इस मांसल पत्तियों को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। और प्रवर्धन के लिए मूलकंद या रूट सकर्स को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कि इसकी जो लीफ है, अगर इसको जैसे आपने यहाँ से तोड़ा, ठीक है, और इसको इधर अलग गमले में लगा दिया तो इससे ही नया पादप बन जाता है। ये किसके अंदर होता है? तो याद रखोगे ग्वारफाटा में होता है। और इसमें जो रसायन पाया जाता है एलोइन पाया जाता है।
जिसको कई सारी चीजों के लिए काम में लिया जाता है। कई लोग इसे सौंदर्य प्रसाधन, कहने का मतलब है जितने भी है ना फेस क्रीम वगैरह आती है इन सब में काम में लिया जाता है। फेस वॉश वगैरह आपने देखा होगा एलोवेरा, है ना, इसको इंग्लिश में एलोवेरा बोलते हैं, इसलिए एलो आपको नाम याद रखना है। बात करें अगली औषधि 8वें नंबर पे अश्वगंधा की बात करेंगे। विथानिया सोमनिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। क्या? विथानिया सोमनिफेरा। और सोलेनेसिस का क्या माना गया है? कुल। ओरिजन है उत्तर मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत इसका ओरिजन हो जाएगा। अच्छा, अश्वगंधा में क्या काम में लेते हैं? तो अश्वगंधा में अश्वगंधा की जड़ें काम में ली जाती है औषधि के रूप में। प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है और विथेनिन नामक इसमें एल्केलॉइड पाया जाता है। कौन सा? विथेनिन। अगली औषधि हमारे पास आती है 9 नंबर पे, स्टार लगा लेना, मैं बात कर रहा हूं नीम की। एजाडिरेक्टा इंडिका इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है। कुल क्या है? मेलिएटी है। क्या है? मेलिएटी। इसका एक तरीके से कुल है, परिवार के लो या फिर फैमिली के लो। ओरिजिन इसका अरब देश से माना गया है। क्या काम में लिया जाता है? तो जितने भी स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि सर नीम की निमोली और जो पत्तियां हैं इनको औषधि के रूप में काम में लेते हैं। जो निमोली होती है और जो पत्तियां होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो बसंत का महीना होता है इसमें जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, अगर आप उनको खा लो उस महीने, पूरे महीने भर, तो आपको साल भर कोई बीमारी नहीं होती है। इतने ज्यादा इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये एक ऐसी औषधि है जो 124 बीमारियों को ठीक कर सकती है। ठीक है, तो निम्बोली व पत्तियों को काम में लिया जाता है। प्रवर्धन तो बीज के द्वारा, कहने का मतलब है निम्बोली के द्वारा या गुटी दाब या तना कलम आदि के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जा सकता है। और एजेडिरेक्टिन इसमें क्या पाया जाता है? एक रसायन पाया जाता है, एजेडिरेक्टिन कर लेना इसको। तो अब तक टोटल 9 औषधियां आप पढ़ चुके हो। आओ आगे बढ़े। कुछ औषधियां और हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर अगली औषधि 10 नंबर पे हम बात करने वाले हैं आपके गूगल की। ठीक है, उसके बाद सर्पगंधा, उसके बाद अफीम की हम बात करेंगे। टोटल 13 है। तो गूगल की अगर मैं बात करूं तो गूगल है कॉलीफोरा मुकुल, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। बुरसेरेसी इसका क्या है? परिवार है। गोंद व रेजिन इसका क्या है? एक तरीके से उपयोगी भाग है। क्या है? उपयोगी, उपयोगी भाग आपको याद रखना है। प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रवर्धन कलम व बीज द्वारा किया जाता है। किसका? गूगल का। गूगल आपने देखा होगा, दिवाली आ रही है, दिवाली पे है ना जब हम पूजा पाठ करते हैं तो गूगल भी उसके अंदर आती है, भूरे रंग की होती है। ठीक है, तो याद रखोगे गूगल का साइंटिफिक नेम कॉलीफोरा मुकुल है। और बुलसेरेसी इसका क्या है? परिवार है। गोंद रेजिन इसका क्या है? उपयोगी भाग है। कलम व बीज द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है। अगली औषधि सर्पगंधा, राउलोफिया सर्पेंटिना इसका साइंटिफिक नेम है। और एपोसाइनेसी इसका कुल है। इसके अलावा सूखी जड़ें, ये क्या है? इसका उपयोगी भाग है, जिनको औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। अगली आती है अफीम। अफीम का नाम सबने सुना होगा, पेपेवर सोमनिफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। पेपरवेशेसी इसका क्या है? एक तरीके से कुल है। और इसे मार्फिन, कॉर्डिन या नारकोटिन आदि बनाया जाता है ना। तो ये सारी की सारी औषधियां मैंने आपको बता दी है जो आपके सिलेबस में थी, और बहुत आसानी से हमने इनको समझा है। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनको अच्छे से याद करना। जितने भी आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सर क्वेश्चन क्या आता है? हो सकता है इनका बोटनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है इनका फैमिली, इनका कुल आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है इनका यूज, उपयोगी भाग जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार इनमें प्रोपोगेशन मेथड भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये करीबन 4 पॉइंट हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और उम्मीद करता हूं 13 औषधियां हैं, 13 के 13 अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी मेडिसिनल प्लांट में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने 1-2 कमेंट देखे हैं, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं फर्टिलाइजर की, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं एसिडिक सोइल की। तो आप मुझे कमेंट करें, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक को पहले पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा, टॉपिक तो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।